स्टूडेंट, इसमें हम बात करेंगे पार्ट 2 बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स का। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, इसके डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक दे दिया गया है, उसको कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद आगे की वीडियो ये है। यहाँ पे उसमें क्या हुआ था, माउथ से जो हमारा भोजन निकलता था उसका जो रूप था वो कौन सा था, बोलस के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पे हम फायरिंग्स देखेंगे। अगली प्रोसेस क्या है, फायरिंग्स की है। ये क्या है, तो हम कह सकते हैं फूड और एयर का ये कॉमन पैसेज है। यहाँ पे सामान्य मार्ग है और मैस्टिकेटेड फूड फ्रॉम द माउथ पासेज इनटू द एसोफेगस थ्रू द फेरिंग्स। मुंह से चबाया हुआ भोजन ग्रसनी के माध्यम से कहा जाता है, ग्रास नली में चला जाता है। और उसके बाद ग्रास नली में जाने के बाद जो है, ग्रास नली का मतलब क्या होता है, एसोफेगस होता है। इस एसोफेगस में क्या होता है, इसे हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। और एक प्रकार का ये मस्कुलर ट्यूब है जो भोजन को मुंह से कहाँ तक लेकर जाता है, स्टमक तक लेकर जाता है। अगर यहाँ पूछा जाए डाइजेशन, यहाँ पे यही वो ऑर्गन है जहाँ पे डाइजेशन नहीं होता है। एक प्रकार की ये क्या है, ट्यूब है। इसकी मूवमेंट की अगर बात की जाएगी तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब ये होता है, यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर होता है और ये धीरे धीरे क्या होता है, जो फूड के पार्टिकल्स हैं वो कहाँ की ओर जाते हैं, स्टमक की ओर जाते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे स्टमक क्या है, तो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक कंटेन मेनी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। यहाँ पे क्या होता है, बहुत प्रकार की कौन सी ग्लैंड्स, जठर ग्रंथियाँ निकलती हैं। और ये जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं, इससे क्या निकलती हैं, गैस्ट्रिक जूस निकलती हैं। गैस्ट्रिक जूस क्या है, एक प्रकार का कलरलेस है और इसकी HCl एसिडिक लिक्विड होती है जो कंटेन क्या करती है, इसमें HCl। और प्रोटीन जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसे हम पेप्सिन के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या क्या होता है, रेनिन होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज होता है और म्यूकस होता है। अगर यहीं पे स्टमक की बात करें तो ये बहुत प्रकार की क्या है, ये लार्ज है और जे शेप्ड मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर्स है। लोकेटेड कहाँ रहता है, डायफ्राम के नीचे। और ये एक्सपेंड करता है कब, जब फूड क्या करता है, एंटर करता है इस स्टमक में। ठीक है, स्टमक के मेनली जो है 3 रीजन होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं। जो पहला होता है वो कार्डियक होता है, दूसरा फंडस होता है और तीसरा क्या होता है, पाइलोरिक होता है। ये जो कार्डियक होता है ये हार्ट के जस्ट नीचे होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्डियक कहते हैं। कार्डियक में ही HCl पाया जाता है। और उसके बाद जो हमारा जो HCl होता है वो किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। उसे यहाँ पे अगर इनर की बात की जाए, स्टमक की इनर की बात की जाएगी तो वहाँ पे क्या पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है जो उसको क्या करता है, बेस बना के रखता है। ठीक है, अब अगर वहीं फंडस की बात की जाए तो फंडस में क्या होता है कि जो फूड के पार्टिकल्स हैं उसको स्प्रेड करने का काम करता है। और वहीं पे अगर पाइलोरिक की बात की जाए तो पाइलोरिक तीसरी पार्ट है। यहाँ पे क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स निकलती है, उससे गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस में क्या हो जाएगा, जैसे प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम होता है उसका नाम पेप्सिन है। इसको प्रोटीन को किस में तोड़ता है, प्रोटियोजिस में और पेप्टोन में तोड़ देता है। अब यहाँ से हमारा जो प्रोटीन है वो टूट गया है, किसमें, पेप्टोन में टूट गया है। एक और हार्मोन है जिस एंजाइम जिसे रेनिन कहते हैं, ये क्या करता है, दूध से दही बनाता है। और HCl क्या करता है, किल्स जर्म्स को क्या करता है, मारने का काम करता है। अब यहाँ से जो हमारा भोजन है 3 से 4 घंटे तक ये स्टमक में रहता है। उसके बाद जो है स्टमक के बाद जो है ये किधर की ओर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर जाता है। और स्टमक से जब निकलेगा तो फूड, उसका जब रूप जो देखा जाएगा तो उस रूप को हम लोग क्या कहते हैं, काइम के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो है स्टमक के आगे की बात।